नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा के सवाई पन्ना की पंचायत से जो भावी उम्मीदवार कहे जा रहे थे। अभी तक बीडीसी के भावी उम्मीदवार कहे जा रहे थे, लेकिन आज आपको पता है 27 नवंबर की डेट जो शिक्षा बोर्ड में जो गिनती हुई उसमें इनको विजयी प्राप्त हुई है। जो आप हमारे साथ में खड़े हुए मेंबर को देख रहे हैं, इनका नाम सुंदर पंडित जी हैं, जिनका टीवी का निशान था और गांव की लहर को देखते हुए भी ऐसा लग ही रहा था। लेकिन और अभी इनसे बात करेंगे ये जो अंदर थे उस टाइम पे कैसा माहौल चल रहा था और कितने वोटों से विजयी हुए हैं। और ये तो सभी को लगभग पता चलेगा, अगर हमने वहाँ से लाइव चलाया था कि भाई जो पंडित जी हैं वो बीडीसी उम्मीदवार थे, अब वो बीडीसी के प्रॉपर बन चुके हैं बीडीसी। और अब उनसे जो गांव के जो ग्रामीण थे, गणमान्य व्यक्ति थे, जो युवा थे, उन्होंने पूरे गांव के अंदर इनका पूरा मान सम्मान के साथ हर वोटर के साथ इनको मिलवाया है और इनको यहाँ पे लेके आए हैं और पूरे जलसे के साथ। अभी हम यहाँ से जा रहे थे तो अभी इनका जो माहौल था वो देखने के लायक था। अभी हम इनसे बात करेंगे जो पिछले 3 योजनाओं से अपना प्रयास कर रहे थे और कहते हैं ना भाई कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, वो ही साबित करके दिखाया है जो बीडीसी बने सुरेंद्र सर। इनसे हम बात करेंगे, आप कैसा फील कर रहे हैं वो बताइए और बारी बारी में आपसे सवाल करता रहूँगा। मैं सभी तेलंगाना निवासियों से आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों और मातृशक्ति सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हार्दिक। सुरेंद्र सर, आपने इतना प्रयास किया पिछले 3 योजनाओं से, जैसे हमने आपका पहले इंटरव्यू लिया था उस टाइम पे आप बता रहे थे। हाँ जी, हाँ। और हमने बताया था कि आपको यदि आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको विजय अवश्य मिलेगी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, जब आप वहाँ पे गए थे जहाँ पे गिनती चल रही थी शिक्षा बोर्ड के अंदर भिवानी, तो आपके मन में कैसा फील हो रहा था, क्या आप सोच रहे थे उस टाइम पे? सर जी मुझे जो मालूम था, मैंने पहले कैंडिडेटों मेरे साथ वालों को बता दिया, मैं 2000 के करीब मेरी वोट मिलेंगे, फालतू भी हो सकती हैं, 2000 से कम तो नहीं मिलेंगे, ये मेरा अनुमान। बैठे थे उनसे बता हाँ, सारे कैंडिडेटों को बता दिया था उन्होंने, मेरे सब ने पूछा, जो मेरे साथ वाले बीडीसी मेरे चैनल के माध्यम से मैंने पहले बता दिया। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप वहाँ पे गिनती चल रही थी तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्या आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट भी आ रहे थे या सारे के सारे पॉजिटिव? ना जी, पॉजिटिव ही थे, नेगेटिव नहीं। बाकी थोड़ा हाथ जो ना क्लियर होने के लिए इंतजार में जरूर थे, लेकिन मेरे को मालूम था कि 2000 वोट मैंने सभी को बता दिए, सभी ने पूछा था, कैंडिडेटों ने छाया नहीं और साथ में मैं था। उन्हें पूछा कितने वोट, मार 2000 के करीब मिलेंगे, फालतू भी हो सकते हैं। और वैसे मखा सवाई पन्ना जो है ना खुल के वोट बताता, राजू पन्ना खुल के बता देता, अमरू पन्ना भी खुल के बता देता। जो सवाई पन्ना है ना उसके थोड़े गुम से वोट रहते हैं, तो फिर मैंने अंदाजा बता दिया 2000 के करीब मेरे वोट अवश्य मिल जाएंगे, फालतू भी हो सकते हैं। तो अभी आप हमारे दर्शक सुबह से वेट कर रहे हैं कि भी आप एक बार ये बता दीजिए कि भी आपकी जो विजय हुई है कितने वोटों से मार्जिन मिला है और दूसरे नंबर पे कौन रहा और तीसरे पे कौन रहा, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? हाँ जी 268 के वोटों के लगभग है मेरी विजय जी, 268 वोटों से। हाँ 268 वोट। जो आपके अपोजिशन में रहे हैं, जो सेकंड नंबर पे, उनको कितने वोट मिले हैं? उसने सेकंड वाले ने मिले हैं जी, प्रदीप गोली ने 1600 हाँ 1697 थे जी। जैसा कि आप सुन पा रहे सर के विचार ये बता रहे कि भाई उनको, इनका जो अपोजिशन में था सेकंड नंबर पे प्रदीप उर्फ गोली, जैसा ही गांव में लहर थी वैसी जो रिजल्ट आया वो है। अब हम सर से जानना चाहेंगे कि सर जब हमने आपसे बात की थी तो उस समय पे जो पहला इंटरव्यू आपका हुआ, इनसे आपको हम पूछते रहेंगे कि आपने ये काम बोला था तो ये कराओगे या नहीं कराओगे। तो जैसे ही सबसे पहले आप अपनी जीत की खुशी में सबसे पहला ऐसा कौन सा कार्य कराओगे जो आज तक जो गांव से बीडीसी बने उन्होंने नहीं करवाया? देखो जी सबसे जो मूल सुविधाएं हैं गांव की, उनको मैं सदैव जो है तैयार रहूँगा मेरे कार्यकाल में। जैसे सड़कों का है और आवश्यक, जैसे अस्पताल का भी कोशिश करूँगा। बड़म्बा वाली सड़क है, टांग वाली है, सप्पल वाली है। और वैसे तो जी मोदी की जो मेरे पर कोटि कोटि है जो है ना, मोदी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मोदी की आशीर्वाद है मेरे पास, मोदी जी का, श्री मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी, उनका मैं है ना ये समझो मैं शिष्य हूँ। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी जो हमारे न्यू बीडीसी हैं उनके विचार सुन पा रहे हैं, इनके विचारों से मैं भी आपको एक बात बता देता हूं। जैसा कि लहर थी वहां पे शिक्षा बोर्ड के सामने लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि आज की जो सरकार है वो सारी की सारी ऐसे लोगों के हाथ में जा रही है जो अपनी भलाई के लिए कार्य नहीं करेंगे, समाज की भलाई के लिए करेंगे।
उसी कड़ी से जुड़ते हुए आज जो ये अपने इंटरव्यू के दौरान बता रहे कि भाई ये मोदी जी से इंस्पायर्ड हैं, वो अपने आप को उनका चेला बता रहे हैं। अजी और मोदी ये जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं गाँव के काम कराता हूँ जी। उनका आशीर्वाद मेरे को पूरा पूरा सहयोग है जी। मैं तो मोदी जी का ही कोटि कोटि नमन करता हूँ कि मेरे गांव की तरक्की हो, मेरे गांव के काम हो। तो सर आपका जो हमारे चैनल पे पहला इंटरव्यू आया था उस टाइम पे आपने 2-3 तरह की कमेंटमेंट की थी, उनमें से कोई ऐसी कमेंटमेंट बताए जो आपके गांव में सुविधा नहीं है और सबसे पहले आप ये डिमांड भेजोगे? ये सड़कों की करूँगा जी, ये मंजूर तो करा रखी है सड़कें, सभी सड़कें जो आवश्यक सड़कें हैं उनको जो टेंडर उठवाने के लिए मोदी जी से मैं अनुरोध करूँगा। मैं आपसे एक हटके सवाल कर रहा हूँ, जैसे गांव के सरपंच आपका, मोदी जी गांव के सरपंच जो बने हैं न्यू सरपंच से हाँ जी। आपका मतलब सहयोग ना करेंगे तो आपकी क्या कार्रवाई रहेगी उनके ऊपर? सब साथ चले, कोई बात को ना, अपने मोदी जी का आशीर्वाद उनसे काम कराना है हमने। सौ सरपंच वो मेरे सहयोगी भाई हैं, वो कहाँ जाएंगे जी, वो मेरे साथ ही है। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि भाई सभी का गाँव वासियों सहयोग का भी है। सहयोग का मतलब हमारा पूछने का यही है, यदि वो काम में बाधा डालेंगे तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा उसके प्रति? जैसा कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप जब तक बीडीसी भी नहीं थे लेकिन आपकी एप्लीकेशन ऊपर तक गई है, तो अब ऐसी आई एप्लीकेशन अब ठीक अपने है। गांव के लिए क्या करवाने वाले हैं बताओ? गाँव की ये सड़कों पूरे कराएंगे जी बाद में। फिर कौन सी सड़क के लिए कमेंटमेंट करे सबसे पहले? ये है जी बड़म्ब वाली भी सारी मंजूर हो रही है जी, बड़म्ब वाली भी, छप्पड़ वाली भी और चांग वाली भी। चांग वाली 2 किलोमीटर की तो पक्का हनुमान का मंदिर तक खरंजा भराए दिया इट्टों का, ठीक है। और ये छप्पड़ वाली ये भी मंजूर हो रही है और ये बड़म्ब वाली भी हो रही है और खरकलंगा वाली तो सर पहले बन गई थी, वो आपको भी मैंने बनवाई थी। लास्ट में आप बता दीजिए आपको अपने गांव की तरफ से जो आने के बाद आपका जो स्वागत हुआ उससे आपको कैसा फील हो रहा है? बस ये जी लोगों की जो है भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई थी। अब की बार पिछली दफा तो 1200 वोट आए थे जी मेरे, और 400 वोट थोड़े से एक दूसरी जगह कट गए थे, और मैंने यही लगा था मैं अपनी शक्ति को आजमा रहा हूँ कि लोग मेरे को कितने वोट देंगे, आगे मैं उठूंगा। अब की बार मैं उठा हूँ तो मेरे को 1955 वोट मिले हैं। 1955 वोट हाँ मिले। जी, तो तो पूरा लोगों का सहयोग रहा, गाँव वासियों का, मैं सभी का हार्दिक जो है ना धन्यवाद करता हूँ जी। जैसा कि आप सर के विचार सुन पा रहे थे, अंत में मैं जो हमारे बीडीसी हैं उनसे आपने जिन जिन वोटरों ने आपको विजयी बना के भेजा है उनके लिए आपका कोई संदेश हो तो लास्ट में वो संदेश दीजिए। भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी, पूरे गांव को, 36 बिरादरी को, सभी 36 बिरादरी ने मेरे को वोट दिए। मैं ये नहीं कह सकता किसी एक बिरादरी ना दिया हूँ, मेरे साथ तो सभी बिरादरी थी। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सुरेंद्र पंडित जी बीडीसी के विचार सुन पा रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से, और जो ये हुजूम देख रहे हो आप, इनकी खुशी में जो लोग शामिल हुए हैं, ये पूरे गांव के अंदर इनको घुमा के लेके आए हैं। अब जो इनका रहेगा आगे से चल के आपको ही पता है, आप देख पा रहे हैं, यदि जो वोटर जन जनार्दन इनको बना के भेजा है तो किसी न किसी विश्वास पे भेजा है, और उस विश्वास पे उतरने के लिए, खरे उतरने के लिए अपना कमेंटमेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी ये खुशी में थोड़ा उत्साहित हैं, हम आने वाले टाइम से इनसे मिलते रहेंगे और भी बातें। हाँ जी सर। साहब मैं बीजेपी का वर्कर हूँ और मेरे को लगभग जो है 20-25 साल हो गए जी, मैं बीजेपी का सेवक हूँ जी। इसलिए मोदी जी का मेरे को कोटि कोटि है ना, मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कामों को पूरा ध्यान देता। मेरे को तो जाने की भी जरूरत नहीं जी, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ मोदी जी से। मोदी जी से जैसा वर्ग वो प्रधानमंत्री मुझे नहीं मिला गया। धन्यवाद सर, हम भी आभारी हैं, ऐसे शख्स का हमें इंटरव्यू लेने का मौका मिला। तो आपको भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भाई सुंदर पटवारी। जो बीडीसी उम्मीदवार की जो जीत हुई है उसके बारे में एक भाई के अपने विचार हैं, वो विचार पेश करना चाहते हैं, तो हम उनसे भी उनके विचार लेना चाहेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। मैं आदर्श गांव केलंगा की न्याय प्रिय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और बीडीसी के सभी उम्मीदवार भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। गांव ने बड़ा भरपूर समर्थन दिया, सुरेंद्र भाई को भारी मतों से विजयी किया। सभी पूरे गांव राम का भाई की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे थे, जो नए जो बीडीसी बने हैं उनके विचार सुन पा रहे थे, और जो विजयी जुलूस है वो आप देख पा रहे हैं, जयकारे लगा के समाप्त किया गया।
उम्मीद है कि आपको हमारी कवरेज अच्छी लगेगी। यदि आपको ये कवरेज हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।